Guys, welcome back to my new YouTube channel. Today we are discuss about machine learning. So what is machine learning? मशीन लर्निंग में बेसिकली होता क्या है कि पुराने डेटा के हिसाब से कंप्यूटर जो है एनालिसिस करके उसके हिसाब से आउटपुट जनरेट करता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम में हम जब भी रील वगैरह स्क्रॉल करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जैसे कि हमने मोए मोए की रील देखी और उसको लाइक कर दिया, हमने उसको लगातार 2-3 बार देख लिया या उससे रिलेटेड 2-3 रील और देख ली, तो कम इसका सिस्टम क्या करेगा कि उसके हिसाब से एनालिसिस करके उससे ही रिलेटेड अगली बार जब भी हम इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो उससे रिलेटेड रील हमको दिखाएगा। तो अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वो क्या होती है। तो मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कैपेबिलिटी टू कंप्यूटर टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्राम। बिना किसी एक्सप्लिसिट प्रोग्राम के मशीन जो है ऑटोमेटिकली लर्न करती है। हम बाकी सब अप्रोचेस में क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके हिसाब से आउटपुट आता है, लेकिन इसमें हम बिना किसी एक्सप्लिसिट प्रोग्राम के जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लर्न कर लेता है। सो मशीन लर्निंग इज़ वेरी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। मशीन लर्निंग बहुत ही ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर के लिए होती है, जो जिसमें फास्ट डेटा पे एनालिसिस करके हमें आउटपुट दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ यूजेज वेरियस एल्गोरिथम फॉर बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉडल। ये मैथमेटिकल मॉडल बिल्ड करने के लिए काम में आती है। मेकिंग प्रेडिक्शन बनाने के लिए काम में आती है। और यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा और इंफॉर्मेशन का यूज़ करती है। उसके बाद मशीन लर्निंग इज़ द प्रोसेस इन विच मशीन इज़ ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जिसमें मशीन ऑटोमेटिकली लर्न करती है और उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती है। इट इज़ टेक इनपुट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा और पास्ट डेटा और हिस्टोरिकल डेटा का इनपुट लेती है और उसके सबसे आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो इसका बेसिक, अब हम इसका ये बेसिक क्लियर हो गया इसका। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इनपुट पास्ट डेटा लिया जा रहा है, फिर उसके हिसाब से एल्गोरिथम को लर्न करते हैं। लाइक कोई भी शॉपिंग ऐप हो गया, तो उसमें हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो पहले उस डेटा का एनालिसिस करता है कि यूज़र ने सर्च क्या किया है, फिर उसके हिसाब से जब भी हम वो ऐप वगैरह ओपन करेंगे तो उसके हिसाब से हमें नेक्स्ट टाइम वही आइटम वगैरह दिखाया जाएगा और उसके हिसाब से फिर ये ऑटोमेटिकली लॉजिक बिल्ड करके एक मॉडल बिल्ड कर लेगा और उसके हिसाब से जो है हमें आउटपुट दे देगा। अब यही डेफिनेशन में भी लिख रखा है, इन ए मशीन लर्निंग पास्ट डेटा इज यूज्ड टू गिव ए मॉडल एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ओके, और ये क्या करती है? टेक इनपुट ऑफ पास्ट डेटा एंड बिल्ड ए मॉडल। इनपुट डेटा को पास्ट डेटा का इनपुट लेती है और मॉडल को बिल्ड कर देती है। सो अब इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? ये एक तो रैपिड इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ डेटा। बेसिकली अगर इंक्रीमेंट, प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट तो होगा ही सही डेटा का। क्यों? क्योंकि इसमें मशीन ऑटोमेटिकली लर्न कर रही है। इसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन नहीं चाहिए कि वो कोडिंग करे और फिर डेटा का एनालिसिस हो और उसके हिसाब से आउटपुट दिया जाए, या कोई भी इनपुट नहीं देना पड़ रहा है। मशीन ऑटोमेटिकली इनपुट लेती है और उसके हिसाब से एनालिसिस करके कि यूज़र चाहता क्या है, यूज़र को क्या चाहिए, उसके हिसाब से हमें आउटपुट देती है। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है, विच आर डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन, जो कि ह्यूमन के लिए डिफ़िकल्ट होती है, उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। और डिसीजन और प्रेडिक्शन मेक करने के लिए यूज़ होती है। ओके, तो अब ये कहाँ यूज़ होती है? रिकमेंडेशन सिस्टम में। जब भी हम यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह ओपन करते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिथम भी ऐसे ही काम करता है। जब भी हम कोई भी न्यू वीडियो सर्च करेंगे स्टडी से रिलेटेड या किससे भी रिलेटेड, तो वो रिकमेंडेशन सिस्टम में नेक्स्ट टाइम जब भी हम उस यूट्यूब चैनल का या उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखेंगे तो उस टॉपिक के ऊपर हमको नेक्स्ट टाइम जब भी हम ओपन करेंगे तो हम हमारा यूट्यूब का एल्गोरिथम उसी से रिलेटेड डेटा जो है नेक्स्ट टाइम दिखा देगा। ओके, अब यही एग्जांपल शॉपिंग वाला यहाँ पे है कि जब भी हम कोई शॉपिंग ऐप वगैरह ओपन करते हैं तो वो डेटा का एनालिसिस करके हमें नेक्स्ट टाइम वही प्रोडक्ट दिखा देता है।